नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक मिलिंद पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम ऑनलाइन तरीके से कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अध्यापन करेंगे। हमारे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में इसी साल बदलाव हुआ है। मूल्यमापन की दृष्टि से गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन हेतु व्यावहारिक हिंदी और व्याकरण, इन 5 विभागों में हमारा पाठ्यक्रम विभागा गया है। आज हम हमारे पद्य विभाग की जो पहली कविता है, कवि त्रिलोचन शास्त्री जी की नवनिर्माण, इस कविता का आज अध्ययन करेंगे। नवनिर्माण यह कविता कवि त्रिलोचन जी के चुनी हुई कविताएं संग्रह की साहित्यिक कृति है। तो आज हम नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करेंगे। नवनिर्माण कवि त्रिलोचन शास्त्री। कविता की ओर जाने से पहले हम कवि का परिचय करवाते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। वे हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषा के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। वे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने काव्य क्षेत्रों में प्रयोग धार्मिकता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। उनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा उनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। उनका देहांत सन 2007 में हुआ। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उसमें धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश आदि उनके कविता संग्रह है। देशकाल यह उनका लोकप्रिय कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, डायरी आदि उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं है। प्रस्तुत जो नवनिर्माण ये कविता है, ये विधा का चतुष्पदी का प्रकार है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मतलब कविता की जो पंक्ति होती है, उस पंक्ति का आखिरी शब्द समान होना। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। कविता का अध्ययन करने से पहले कविता की केंद्रीय कल्पना जांचने से हमें प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर
विजय पाने के लिए कवि बल और साहस को एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलो आज हम अब सीधा कविता की ओर जाते हैं और नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करते हैं। कविता के पहले चरण की ओर जाते हैं। पहले चरण की पंक्तियां। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी अटूट विश्वास तथा निष्ठा वाले कवि है। कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से धरती माँ को संबोधित करते हैं। वे अपने विचारों को व भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, हे धरती माँ, हे माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ तूने मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ। उच्छ्वास, उच्छ्वास में यानी गहरी सांस कि मैं इसे जो गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस भूमि पर सुरक्षित और संभाल कर रखूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। और आगे कहते कि तुमने आकाश दिया मुझको। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, मैं इस आसमान का सदुपयोग करूँगा, जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करूँगा। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि जो जीवन मिला है, उस जीवन को भूमि पर संभाल कर जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलो आगे की चतुष्पदी की ओर जाते हैं। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्यम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्यम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश की ऊंचाई को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़ जाए, परंतु लेकिन हमें अपनी भूमि से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कवि कहते हैं हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम का महत्व समझना चाहिए। प्रेम और रिश्ते के बंधन नाजुक होते हैं, उनको हमें अहमियत देनी चाहिए। इसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए संबंधों को महत्व देना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते, तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। इसके लिए मैं आपको भगवान बुद्ध का एक दृष्टांत देता हूँ। जब भगवान बुद्ध के सामने एक अंगुलीमाल नामक राक्षस आता है और उनकी अंगुली काटने का प्रयास करता है, तो भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि ठीक है, आपको जो लगता है वो करो, परंतु उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सामने जो पेड़ है
उस पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ कर लाओ। तो जब अंगुलीमाल हंसते हंसते जाता है, वो पत्ते तोड़ कर लाता है, तब उस समय भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि जिस पेड़ से आपने ये पत्ते तोड़ कर लाए, फिर वहाँ पर वो पत्ते आप जोड़ कर आइए। तो समय अंगुलीमाल कहता है कि इसे जोड़ा नहीं करते, जोड़ नहीं सकते। तो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की क्षमता को जान जाता है और उनको अपना गुरु मान लेता है। अर्थात इस दृष्टांत से हमें यही पता चलता है कि जो चीज़ हम एक बार तोड़ते हैं तो उसे फिर से जोड़ नहीं सकते। कि देखो कि इसके लिए हम एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि धागा एक बार टूट जाता है तो हम लाख कोशिश करें फिर भी वो धागा जोड़ नहीं सकते। मतलब जो संबंध एक बार टूट जाते वो पूर्ववत नहीं जोड़ते। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाए, हमारे सामने खुला योम, योम मतलब आकाश, सूत्र धागा, कि हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले आकाश में हम स्वच्छंद उड़ान भरे, पर यहाँ की मातृभूमि से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव जो का त्यों बना रहेगा। दरअसल भूमि से जुड़कर ही मनुष्य को लक्ष्य को प्राप्त कर पाते। मातृभूमि के प्रति जो लगाव मन में है वो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके लिए मुझे एक शेर भी याद आया, जिंदगी है खेल खुदा का, जीने का हक मेरा है। जिंदगी है खेल खुदा का, जीने का हक मेरा है। पाँव जमी पर हो तो आसमां छूने का हक मेरा है, तो आसमां छूने का हक मेरा है। ठीक है, अर्थात कि हम कहीं भी जाए परंतु हमारे मातृभूमि के प्रति हमारे मन में जो प्यार है, जो लगाव है, वो हमेशा हमें बरकरार रखना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी बताते हैं, जिस चीज़ का निर्माण हम कर नहीं सकते उसे तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। रिश्तों का बंधन नाजुक होता है, उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। चलो अगली चतुष्पदी की ओर जाते हैं।